हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। और आप जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मैथ्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर दिया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चौथा चैप्टर विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आज के वीडियो में क्या होने वाला है, आज के वीडियो में आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। आपके पास कोई भी अगर प्रॉब्लम दे रखा है तो कैसे पहचाने कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, और कैसे पहचाने कि कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन दे रखी है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन कैसे होता है हमारी डेली लाइफ में, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पास मैथमेटिकल, वहाँ पे हम कैसे इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो, आपने इससे पहले जो है पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल्स में आपने ये चीज़ तो पढ़ी होगी कि इसके अंदर क्या होते हैं, टर्म्स होती है जो वेरिएबल और कोएफिशिएंट से बनी रहती है, ठीक है ना। तो उसमें से एक पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जो इस टाइप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक है इसका मीनिंग है कि टू। ठीक है, यहाँ पर देखो x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है। अब मैं कंपेयर करके आपको बताऊंगी, जो हमने लास्ट टाइम जो चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस में, ठीक है, इन टू वेरिएबल यही पढ़ा था हमने। वहाँ पे इसका फॉर्म कैसा था, ax प्लस by इज इक्वल टू c था। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, हमें डिफरेंस देखना आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो डिग्री है, या फिर आप कह सकते हो कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, y की भी पावर कितनी है, 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 ना हो के अब ये कितना हो गया है, 2 हो गया है। ठीक है, और इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे आपका a जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, आपकी bx प्लस c बच जाएगी। अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितना, 1, तो ये आपका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि a जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब x² के आगे नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट होना चाहिए, तभी ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं इक्वेशन की। जैसे कि ये है, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। वैसे ही अब हम इसको जो है कन्वर्ट करेंगे किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो कुछ नहीं, बस इसको 0 के बराबर रख दो, या फिर किसी एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा किसी नंबर के बराबर होगा, मतलब क्या कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा। ठीक है, ये तो ये आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस तरह से कोई भी अगर आपके पास अब इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, जैसे इसका स्टैंडर्ड तरीका ऐसा था ना। ठीक है, तो इसका ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, अब सवाल यह है कि कैसे हमारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, कैसे जो है ax² प्लस bx प्लस c हमको समझ में आएगा। तो देखो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। तो मान लो एक एग्जाम्पल है, आप ही के बुक का एग्जाम्पल है कि एक चैरिटी ट्रस्ट है, वो क्या करना चाहते हैं, वो एक कारपेट बनवाना चाहते हैं। ठीक है, जिसका जो एरिया है वो 300 मीटर स्क्वायर का है। अब ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो, वो कहते हैं कि हमें जो है एक ऐसा कारपेट बनाना है जहाँ पर जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, जो ब्रेड्थ है उसके डबल हो। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा हो, 1 मीटर एक्स्ट्रा हो। तो लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के डबल होनी चाहिए और 1 मीटर एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ये इन्होंने कंडीशन दे दी। ठीक है, तो हम क्या लेके चलते हैं कि मान लो आपका जो ब्रेड्थ है इसी को x मान के चलते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स जो है 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो लेंथ आपकी कितनी आ गई, लेंथ आ गई आपकी 2x प्लस 1। तो जब हमने विड्थ x लिया तो लेंथ आ गई इसकी कितनी,
2x प्लस 1, ठीक है। और इसका एरिया कितना है, 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर है। अब देखो, हो सकता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट, जब मैं इस, जैसे मैंने आपको ये प्रॉब्लम बताया, तो यहाँ पे ये एक काम कर सकते थे, इसको x और इसको y मान सकते थे, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को चलो ऐसे करके बताती हूँ मैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि हम कई बार दो वेरिएबल लेके चले, तो लेट ब्रेड्थ बी x, ठीक है, और लेंथ भी y। हो सकता है कि आप इस तरह से शुरुआत करो, तो आपके दिमाग में आ सकता है कि अरे यार, ये तो इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि जो ये y है ये x के फॉर्म में बताया है कि आपका जो लेंथ है वो 2x प्लस 1 है, ठीक है। ओके, तो ये तो दो कंडीशन हो गई। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा है कि एरिया इसका 300 मीटर स्क्वायर है। अब एरिया मतलब क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, यानी क्या, x इंटू वाई, ठीक है। अब x इंटू वाई है, ये दे रखा है कितना, 300 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब x इंटू वाई, एक्स को वैसे रखो, y का वैल्यू रख दो, कितना, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 300, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लो, तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x इंटू 1 x हो जाएगा, इज इक्वल टू 300, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिखती हूँ, 300 को यहाँ ले आती हूँ, तो यही क्या बन जाएगा आपका, दिस विल बिकम, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, आपने जो है दो वेरिएबल तो चूज किए थे, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारी इक्वेशन आई वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट होके रह गई। दूसरी बात क्या, खास बात क्या, कि यहाँ पे हमने उन दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई किया था, इस x और y को मल्टीप्लाई किया था। वो चीज़ आप देखोगे कि लीनियर इक्वेशन में नहीं होता है। वहाँ पे ये x और y कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं आते हैं। x अपना सेपरेट रहता है, प्लस माइनस बीच में कुछ आता है, y अपना सेपरेट रहता है, x और y कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं आते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि ये x और ये y, ठीक है, या फिर जो भी दो चीज़ें रहेंगी, यहाँ पे एक x में रहेगा, यहाँ पे भी एक x में रहेगा, वो दोनों मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि जब दोनों x और x मल्टीप्लाई होंगे तभी तो वो x स्क्वायर देगा। जब x स्क्वायर देगा तभी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आएगा तो वहाँ पे देखना कि आपके जो x इंटू एक्स वाली चीज़ ज़रूर आएगी, मतलब x स्क्वायर बनने के लिए मल्टीप्लाई में आपको दिखेगा कि अच्छा, एग्जाम्पल में मल्टीप्लाई के बारे में कुछ बताया है, जैसे कि इसमें आपकी लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो देखो, अब मुझे इस y की वैसे ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ डायरेक्टली। तो इसमें जो है दो वेरिएबल का काम नहीं बचा अब, कि लेंथ क्या है, ब्रेड्थ की डबल है, एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। और इस तरह से मैंने जो है इस प्रॉब्लम को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, समझ गए। तो यहाँ पे जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ने वाले हैं वो हमेशा ध्यान में रखोगे कि यहाँ पे वन वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है ये, ठीक है, कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है और समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक का। जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हो तो जल्दी से समझ में आ जाता है, लेकिन इनिशियली आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से हम किसी प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ढाल देते हैं। अब जो है हमारा काम क्या है, क्या करना है हमको एक्चुअली इसमें से इस x को फाइंड करना है। व्हाट इज x? अब आपको पता है कि जो x इसको सेटिस्फाई करेगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो यहाँ पर x का क्या वैल्यू होगा, ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने x और y के क्या वैल्यू होंगे ये चीज़ हमने देखा था। यहाँ पे भी आपने एक चीज़ देखी होगी कि x और y के या तो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था या तो अद्वितीय सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन आ रहा था, या तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ रहे थे, या तो सॉल्यूशन ही नहीं आ रहे थे। वैसे ही देखना है कि यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग बात हो रही है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि किस तरह से आप जो है इस वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकली लिख सकते हो। हमें देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है कि नहीं बनाता है।
ठीक है, कैसे? देखो, जॉन और जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास दोनों को मिलाकर जो है 45 मार्बल्स हैं। मार्बल्स मतलब जो कंचे खेलते हैं, पहले खेलते थे, अब पता नहीं अब कितने खेलते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो दोनों ने जो है 5-5 कंचे जो है वो खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ, देखो यहाँ पे देखो क्या शब्द आया है, प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। मतलब क्या कि 5-5 कंचे खोने के बाद दोनों के पास जितने मार्बल्स बचे उनका जब प्रोडक्ट किया गया तो वो 124 आ गए। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विथ। तो हमने ये देखना है कि उनके पास शुरुआत में कितने मार्बल्स है। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। ओके, तो मान लेते हैं जॉन से स्टार्ट करते हैं। लेट जॉन हैड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसके पास कितने मार्बल्स थे। ठीक है, इनिशियली कितने मार्बल्स थे, तो मान लो जॉन के पास जो है वो x मार्बल्स थे। ठीक है, अब जीवंती के पास, अब यहाँ पे जो है एक स्टूडेंट जो प्रॉब्लम झेलते हैं वो ये कि वो यहाँ पे नहीं समझ पाते कि मैं y लिखूँ कि क्या लिखूँ। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो y लिख दो। ठीक, और अब कंडीशन देखो, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो वो ये कह रहे हैं कि x प्लस और y, x प्लस वाई ये 45 है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। यहाँ तक हम चलते हैं, यहाँ तक हमको समझ में आ रहा है कि अच्छा, दिमाग में आ सकता है कई स्टूडेंट के पास कि ओके ये अभी लीनियर इक्वेशन तक हम पहुंचे हैं। ठीक है, अब सेकेंड वाले स्टेप में हमें पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है। ठीक है, अब सेकेंड वाले कंडीशन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ ओके बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों ने जो है 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए। तो लॉस्ट होने पर जॉन के पास कितने बचेंगे? ओके, यहाँ पे लिख दो, दे लॉस्ट 5 मार्बल्स। ओके, दोनों ने। ठीक है, तो जॉन के पास कितने होंगे? नाउ जॉन हैज कितने? x माइनस 5। ठीक है, और जीवंती के पास कितने होंगे? जीवंती हैज y माइनस 5। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे हैव इज 124। अब वो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अब x माइनस वाई और y माइनस 5, इन दोनों को आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो जैसे मतलब क्या कि यहाँ पे x और y भी मल्टीप्लाई होने वाले हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म का आएगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से अब नेक्स्ट वाले स्टेप से लीनियर वाला इक्वेशन तो नहीं बनेगा। मैं एक काम करती हूँ कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 है तो इस x को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। एक चीज़ बता दूँ, मैं ये अभी आपको सिर्फ समझा रही हूँ, एग्जाम में आपने ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मतलब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं y का सहारा ले रही हूँ, दूसरे वेरिएबल का सहारा ले रही हूँ। जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको फिर इस y की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इनिशियली हमें जो है कुछ ना कुछ देना होता है, तो अभी y का हम यूज़ कर रहे हैं। तो y कितना आ गया? y आ गया आपका 45 माइनस एक्स। सो दिस इज व्हाट? 45 माइनस एक्स। इतनी बात समझ आ गई? तो अब इस y को आप भूल जाओ। ठीक, इस y को भूल जाओ, और आपके पास अब क्या बचा कि जॉन के पास x थे और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स थे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना आप जल्दी से समझ जाओगे कि अच्छा, जॉन के पास अगर x मार्बल्स हैं, दोनों के पास टोटल 45 हैं, तो जो बचे हुए हैं 45 में से x गया तो वो जीवंती के पास होंगे। ठीक है, इस तरह से आपने एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी y माइनस 5 था, y की जगह अब क्या होगा? 45 माइनस एक्स था, अब माइनस 5 कर देना है इसमें से। ठीक है, यानी क्या कि ये कितना बचा? देखो 45 में से 5 गए तो 40 बचेंगे, तो 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो जब उन्होंने मार्बल्स को एक मिनट, हाँ, जब उन्होंने मार्बल्स को जो है खो दिया तो उसके बाद जॉन के पास है x माइनस 5 और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, ये कितना है? ये है आपका 124। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो। तो देखो, पहले हम x को लेंगे, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू 40 इज 40x, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, माइनस 5 इंटू 40 इज कितना? 200 आएगा, तो माइनस 200। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस
5 इंटू एक्स इज 5x इज इक्वल टू 124। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं हम, ठीक। तो एक काम करेंगे, पहले 40x और 5x को ऐड कर लो, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस 200 है, ये 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा 45x इज इक्वल टू 124। हम एक काम करेंगे, इन सारे टर्म्स को इधर ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, हम हमेशा चाहते हैं कि यहाँ पे प्लस के फॉर्म में हो, ठीक है। तो सबको उधर ले जाओ, तो यहाँ पे ये 124 है इस साइड, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 200 बन जाएगा 200, प्लस 45x बन जाएगा माइनस 45x इज इक्वल टू 0। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। ठीक, अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसको आगे लिखो, 45 के साथ कुछ नहीं है तो माइनस 45x, और 124 और 200 ये कितना हो जाएगा प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आप चीज़ समझ रहे हो, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपने जानना है कि हमारा जो प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम दिया गया है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कैसे आता है, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बन के आती है। आई होप आपको ये वाले प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आई हो, ठीक है। ओके, अब हम पहचानेंगे कैसे अगर हमारे पास मैथमेटिकली दे रखा है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि आपने चेक करना है वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अब देखो, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में दी जाए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें चेक करना होगा कि वो सही में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन जो भी इक्वेशन दे रखी है, ये एक इक्वेशंस हैं, इनको हमें करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करके ये जो अभी इतना बड़ा दिख रहा है ये एक छोटे से फॉर्म में आ जाएगा, वहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि ये आपका क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो, देखने से तो समझ में आ रहा है कि जैसे कि मान लो ये x इंटू एक्स है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनेगा, तो दिमाग कहता है कि ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें इतनी जल्दी जज नहीं करना है, इसको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे भी देखो तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो जब इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो x का स्क्वायर आएगा, तो भी ऐसा लगता है कि हाँ हो सकता है कि ये क्वाड्रेटिक हो। बट हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, सॉल्व करके देखना है। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं। देखो, x माइनस 2 होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, सॉरी प्लस 4, ये बीच में प्लस 1 है, इज इक्वल टू 2x माइनस 3, इसको ऐसे ही रख दो। अब जो है रीअरेंज करो, एक्स स्क्वायर को यहीं पर रहने दो, इस 2x को यहाँ ले आओ, तो माइनस 4x माइनस 2x, ठीक है। अब ये 4 और ये 1 हो गए प्लस 5, और इस 3 को भी यहाँ ले आओ, तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको अच्छे से लिखो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 4 माइनस 2 इज माइनस 6x प्लस 5 प्लस 3 इज 8 इज इक्वल टू 0। तो ये जो थी इक्वेशन हमारे पास, ये रिड्यूस होगी, क्या बन गई आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, जब भी मैं बात कर रही हूँ ना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो b और c अगर 0 होगा तो चलेगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। साफ साफ दिखाई दे रहा है, ए कितना है 1 है, बी कितना है माइनस 6 है, और सी कितना है प्लस 8 है, ठीक। अब इसको चेक करते हैं, पहले इस x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स इज एक्स का स्क्वायर, x प्लस x इंटू 1 इज x, सो प्लस x प्लस 8 एज इट इज रखो इज इक्वल टू। अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले मैं इस x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, x इंटू एक्स माइनस 2, फिर बीच में प्लस 2 लिखो, और इस 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इसको एज इट इज़ रखो, और यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 4। अब देखो ये और ये हो गए कैंसिल। अब इसको इस साइड ले आती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर और माइनस 4x को, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर
ये -4 इधर जाके +4 इज इक्वल टू 0। ये और ये हो गए कैंसिल। क्या बचा? x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या है इस इक्वेशन में? बस आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। आपको बस ये आना चाहिए कि आप ब्रैकेट किस तरह से मल्टीप्लाई करते हो, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं करते हो। बाकी क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a क्या हो गया? 0 हो गया। हाईएस्ट पावर कितनी हो गई x की? 1 हो गई। क्लियर है ना? सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ रहे हो आप इस बात को? तो इसीलिए डायरेक्टली देख के नहीं बोल देना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करके बताओगे। सिंप्लीफाई करके देखो, इतना बड़ा दिख रहा था, सिंप्लीफाई करके क्या आया? x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इतनी सी बात आ गई। ठीक है, ओके। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको जो है अब थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी कि हाँ, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो है आज का वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं, कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।